गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। अंकल, आपके खोए हुए 25,000 हमें मिले थे। हाँ, मेरे 25,000 रुपए तुम्हें मिले बेटा। थैंक यू वेरी मच। वाह माता वाह, आपकी लीला अपरंपार है। वाह, अच्छा हुआ मेरे पैसे मिल गए। मैं अभी कैटरिंग वालों को फोन करके बता देता हूँ कि मुझे मेरे पैसे मिल चुके हैं। एक मिनट भाई साहब, देखिए आपके पैसे हमें वीपी रोड पे एक पेड़ के पास पड़े हुए मिले थे। हाँ, हमने वहां पे काफी देर वेट किया कि कोई आए और पैसे लेके जाए, लेकिन कोई आया नहीं, इसलिए हम लोग पैसे लेके यहाँ पे आ गए। हाँ, और बेटा हमने वहाँ एक बोर्ड भी मारा था और उस पे लिखा था कि भाई जिसके पैसे गिरे हैं वो हमारे पास है। तुम तो आए नहीं, लेकिन बहुत सारे गलत लोग वहाँ पर आ गए पैसे लेने के लिए। चाचा जी, किसी गलत हाथों में पैसे दे तो नहीं दिए ना? थैंक यू। अरे बेटा सुनो, मेरी बात तो सुनो। वो पैसे हमने खर्च कर दिए? नहीं, तो कहाँ है मेरे पैसे? वो पैसे अभी अभी हमने इस मंदिर की दान पेटी में दान कर दिए। हाँ। क्या? हाँ। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, मैं अभी पंडित जी से बात करता हूँ। एक मिनट भाई साहब, दान किए हुए पैसे वापस कैसे मांग सकते हैं? अरे क्या जरूरत थी इतनी जल्दी दान कर देने की? देखो बेटा, तुम्हारी बहुत राह देखने के बाद ही हम लोगों ने ये निर्णय लिया। अब मेरी बहन की शादी कैसे होगी? मैं कैटरिंग वालों को कहां से पैसे लाके दूंगा? अब मेरी बहन की शादी मैं कैसे कराऊंगा? कहां से कैटरिंग वालों को मैं पैसे दूंगा? अब मैं उसके ससुराल वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? चाचा जी आप ही बताइए। कैटरिंग वाले का फोन है। क्या जवाब दूं मैं इसको? देखिए आपके साथ जो भी हुआ है आप उसे समझा दीजिए, शायद वो मान जाए। बेटा फोन मुझे दो, मैं बात करता हूँ। हेलो जी, सुनिए, आपको आपके पैसे 1 घंटे में मिल जाएंगे। जी अच्छा जी, बेटा तुम्हें तुम्हारे पैसे 1 घंटे में मिल जाएंगे। एक मिनट। एक घंटे में पैसे कहाँ से आएंगे? और चाचा जी, पुजारी जी से दान किए हुए पैसे वापस मांगना अच्छा नहीं लगेगा आपको। डिब्बे, मैं पुजारी से पैसे वापस लेने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ। हाँ? तू फोन दे। हाँ चाचा जी, बेटे फोन दे। हाँ ये लीजिए। जरा जेठिया को फोन लगा। अच्छा हाँ भिड़े बोल। अरे जेठिया, मैं बोल रहा हूँ भिड़े के फोन से। हाँ बापूजी बोलिए। अच्छा सुन, मुझे अभी के अभी 25,000 रुपए चाहिए। हाँ जरूर, लेकिन क्या हुआ बापूजी, अचानक 25,000 की जरूरत कैसे पड़ी? अरे वो जेठिया, आज क्या हुआ कि टप्पू को रास्ते से 25,000 रुपए मिले थे, तो जिसके वो पैसे थे मुझे उसे वापस लौटाने। मैं कुछ समझा नहीं बापूजी। टप्पू को रास्ते से 25,000 रुपये मिले, वो जिसके है उसको लौटाने के लिए आपको मुझसे 25,000 चाहिए? तो टप्पू को जो 25,000 मिले वो कहाँ है? अरे वो हुआ यूं कि ओह अच्छा, कोई बात नहीं बाबूजी, बताइए पैसे कहाँ पहुँचाने हैं? हम लोग अम्बे माँ के मंदिर में हैं। ठीक है, तो मैं अब भी फटाफट भागा के आता हूँ, 25,000 भिजवा देता हूँ बाबूजी। हाँ ठीक है, ये ले भिड़े, अभी थोड़ी देर में भागा पैसे लेके आ जाएगा।
अच्छा सेठ जी हाँ बागा, चाय। हाँ चाय रख दे इधर। एक काम कर, फटाफट नटू काका से 25,000 रुपया रोकड़ा ले और अपने MG रोड पे अम्बे माता जी का मंदिर है ना, वहाँ पे बापूजी खड़े हैं, उनको देख के आ जल्दी। सेठ जी अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अभी भाग के जाता हूँ और बापूजी को पैसे देकर आता हूँ। भाग बागा भाग। चाचा जी, लेकिन आपने जेठालाल से पैसे मंगवाए? हाँ बिल्ली मास्टर, क्योंकि हमने वो पैसे दान कर दिए जो हमारे नहीं थे, और दान हमेशा अपने पैसों से होता है। तो फिर चाचा जी, मैं भी इस दान का हिस्सा बनना चाहता हूँ। मैं भी। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। नहीं नहीं चाचा जी, प्लीज थोड़ा सा पुण्य कमा लेने दीजिए। भले मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन किसी की शादी तो हो रही है ना। ठीक है ठीक। सुनो बेटा, अभी 15 मिनट में तुम्हारे 25,000 तुम्हारे पास आ जाएंगे। क्या? लेकिन कैसे? अरे उसकी चिंता तुम मत करो, आज तुम्हारी बहन की शादी है, खुशी मनाओ। हाँ, हाँ थैंक यू चाचा जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ बेटा, अभी ये पैसे संभाल कर लेके जाना। ये रास्ते में चलते हुए फिर से मोबाइल पे बात करते करते मत जाना। ये आजकल लोग समझते ही नहीं है, रास्ते में चलते चलते मोबाइल पे बात करते हैं, गाड़ी चलाते हुए भी मोबाइल पे बात करते हैं। अरे भाई, पैसों का नुकसान तो फिर भी ठीक है, लेकिन इससे जान का खतरा भी हो सकता है, मगर नहीं, समझते ही नहीं। बच्चों, तुम भी इस बात का खास ध्यान रखना। हाँ, हाँ वो बड़े अंकल। ये डिब्बे तू भी याद रखना। हाँ 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 चाचा जी। बिल्कुल, जब भी रिश्ते का फोन आता है ये उड़ने लगता है, ध्यान नहीं रहता कि ये कहाँ पे है। मैं आप लोगों का एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, और हाँ आपके पैसे बहुत जल्द लौटा दूंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, पैसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ऐसा समझो कि माता जी की कृपा से तुम्हारे पैसे तुम्हारे पास वापस आ गए हैं। हाँ करेक्ट। थैंक यू चाचा जी। बापूजी मैं आ गया, ये लीजिए। हाँ, ये लो बेटा तुम्हारे 25,000 रुपये। थैंक यू चाचा जी। हाँ, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, ये भिड़े परिवार की तरफ से तुम्हारी बहन की शादी के लिए अचार और पापड़ सब प्रेम भेंट। थैंक यू वेरी मच। जाओ जाओ बेटा, जल्दी जाओ। जी, जय माता दी चाचा जी। जय माता। जय माता दी। बाबा, ये अचार पापड़ तो आपको नाना काशीनाथ अंकल के घर डिलीवर करने थे ना? अब देखना, आपको आई जरूर डांटेगी। अरे कोई बात नहीं सुनो बेटा, बाराती अचार पापड़ खाएंगे, मैं तुम्हारे आई की डांट खा लूंगा। बोलो श्री अम्बे माता की। अहो कहाँ रह गए थे आप? फाइनली की नहीं अचार पापड़ की डिलीवरी? हाँ हाँ, डिलीवरी हो गई फाइनली। सुटले गो भाई एकदाची। बाबा काय झालं? नहीं की अभी तक? नहीं नहीं आई, वो हुआ यूं कि टप्पू, विकास, तुम लोगों ने जो काम किया है उससे हमारा सर गर्व से ऊंचा हो गया है। बेटा हमेशा ऐसे ही काम करना। हाँ मम्मी, लेकिन दादाजी एक बात समझ में नहीं आई। क्या? दादाजी आप ही कहते हो ना, अगर हम अच्छा काम करें तो हमारा भी अच्छा होता है। हाँ, आज हमने वो अंकल को 25,000 देकर अच्छा काम किया, तो उसमें हमारा क्या अच्छा हुआ? हमारा तो नुकसान हुआ ना। अरे टप्पू बेटा, ऊपर वाले की लीला अपरंपार है। आज हमें जो बात गलत लग रही है, हो सकता है वही बात कल सही साबित हो। हैं? हाँ बेटा, हमें सिर्फ अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, फल की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा था अभी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बराबर, आइए, चाचा जी ये रहे पैसे। अरे और ये मेरी तरफ से। अरे आज के आज देने की क्या जरूरत थी भाई, बाद में दे देते। नहीं नहीं चाचा जी, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हाँ। हेलो, जी 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 सर बोलिए। क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चाचा जी, दया भाभी, भिड़े, गुड न्यूज है, गुड न्यूज। क्या क्या? क्या क्या? मेरा प्रमोशन हुआ और मुझे इंक्रीमेंट मिला है।
अरे वाह, मतलब दया भाभी मेरी पगार बढ़ गई। ओ अरे वाह, कांग्रेचुलेशन पोपट भाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेटा थैंक यू। हाँ बाबा हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन। फाइनली अभी मोबाइल फुल रिचार्ज होगा। अरे मजाक कर रहा हूँ। आहो भिड़े बहन आइए आइए। अरे अरे आनंद भाई आइए ना आइए। नमस्ते। नमस्ते चाचा जी। जी तुम यहाँ, तुम्हारे बहन की शादी थी ना? हाँ, बहन की शादी भी हो गई और उसकी विदाई भी हो गई। चलो अच्छा। दया भाभी ये वही है जिनके पैसे खो गए थे। ओह अच्छा अच्छा, नमस्ते। जी नमस्ते। नमस्ते, हाँ आइए बैठिए ना। नहीं, दरअसल हम यहाँ किसी काम से आए। हाँ आहो, ये अचार पापड़ का बहुत बड़ा ऑर्डर देने आए हैं हमें। अच्छा हाँ। दरअसल मैं एक बहुत बड़े सुपर स्टोर में काम करता हूँ और ये मेरे सर है मिस्टर गोयनका। हेलो 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 नमस्ते। नमस्ते। आपके अचार पापड़ हमने टेस्ट किए, बहुत ही टेस्टी है। मेरी रिक्वेस्ट है हमारे स्टोर के लिए हर महीने 50-50 किलो अचार पापड़ आप सप्लाई करें। अरे 50-50 किलो? ये तो बहुत बड़ा ऑर्डर है माधवी, बहुत फायदा होने वाला है। अरे वाह, ये तो बेवड़ी खुशी हो गई। हाँ, बेवड़ी? मतलब एक खुश खबर के पीछे पीछे दूसरी खुश खबर भी आ गई। खुश खबर का डबल धमाका। एक मिनट, दूसरी खुशी कौन सी है? पोपट लाल की। अरे वाह, शादी फिक्स हो गई। चे क्या कर रहा है भिड़े? मेरी खुशखबरी है ना, मुझे बताने दो। माधवी भाभी मेरा प्रमोशन हुआ है और मुझे इंक्रीमेंट मिला है। ओहो पोपट भाऊजी, अभिनंदन अभिनंदन। थैंक यू और आपको भी। थैंक यू। फोन आया। कौन आया? फोन आया। हेलो। हाँ दया। हाँ टप्पू के पापा। अरे भाई आज घर में लापसी बनाना और पूरी सोसाइटी में पेड़े बांटना। टप्पू के पापा, आपको पता चल गया भिड़े भाई और पोपट भाई को फायदा हुआ है? कैसे? अच्छा उनको भी फायदा हुआ? उनका भी मतलब आपको भी फायदा हुआ है? अरे हाँ दया, एक बहुत बड़ी होटल में टीवी एसी फ्रिज लगाने का ऑर्डर मिला है, लाखों का फायदा होगा। अरे वाह, सुनिए सुनिए, खुश खबर का ट्रिपल धमाका। टप्पू के पापा को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। कांग्रेचुलेशन, पोपट लाल बोल रहा हूँ। हाँ भाई हाँ, थैंक यू और आप सबको भी कांग्रेचुलेशन। हाँ टप्पू के पापा। अच्छा दया, मेरी तरफ से बापूजी के पैर छूना और टप्पू को शाबाशी देना। हाँ। और बापूजी को बोलना ये सब उनके अच्छे कर्म की वजह से हुआ है। हाँ ओके बाय। ओके बाय। बापूजी, टप्पू के पापा ने कहा है कि बापूजी को शाबाशी देना और टप्पू के पैर छूना। मतलब बापूजी के पैर छूना। हाँ। और टप्पू को शाबाशी देना। और बापूजी, टप्पू के पापा कह रहे थे कि ये सब आपके अच्छे कर्मों की वजह से ही हो रहा है। हाँ करे। हाँ, तो अब हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे? आपको चाय नाश्ता तो करना ही पड़ेगा। हाँ। अब नहीं, फिर कभी। अभी हम चलते हैं। हाँ। और 5 मिनट लगेगी भाई साहब। नहीं लेट हो रहा है। और हाँ, ये मेरा कार्ड। हाँ। मेरा ऑर्डर भूलना मत प्लीज। अरे बिल्कुल, मुझे क्या है। अच्छा थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। आइए। देखा टकुड़ा, मैंने कहा था ना, ऊपर वाले की लीला अपरंपार है। समझ गया दादाजी, जो दूसरों को खुशियाँ देता है उसे खुशियाँ खुद ढूंढते हुए आ ही जाती है। भाई मैं तो एक बात मानता हूँ, अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है। हाँ, कर भला तो हो भला। बोलो श्री अम्बे मात की जय। क्या हो रहा है टप्पू के पापा? दया आज बहुत थक गया हूँ। तो शीघ्र ही सो जाइए नींद के नंद कुमार। ये आपका नींद का
आसन आपके लिए तैयार ही है। थैंक यू महारानी दया। अरे दया, हाँ? एक रिक्वेस्ट है। अरे महाराजा, रिक्वेस्ट शब्द आपके मुख से शोभा नहीं देता। हुकुम कीजिए। नहीं नहीं, वो हुकुम नहीं, रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ। वो कल सुबह जरा नाश्ते में फाफड़ा जलेबी चाहिए, मिल जाएगा। और कुछ? नहीं नहीं, पूरी बात तो सुन। सॉरी, सुनाइए सुनाइए। मैं ये कह रहा था कि कल सुबह मुझे जरा झटली उठा दूं? हो जाएगा। और कुछ? अरे अब भाई तो मुझे मेरी रिक्वेस्ट बोलने देगी कि नहीं? सॉरी, बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा था कि कल सुबह मुझे जरा देर तक सोने देना, जल्दी मत जगाना। ओहो, ये तो बहुत मुश्किल हुक्म है। अगर बापूजी मुझे पूछेंगे कि आप उठ गए तो मैं क्या जवाब दूंगी? अरे भाई इसीलिए तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुझे कि बापूजी पूछे तो जरा संभाल लेना प्लीज। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू। सो जाइए। और दया, वो वाली रिक्वेस्ट भी जरा पूरी कर देना। कौन सी? ओ नाश्ते में जलेबी फाफड़ा वाली। वो रिक्वेस्ट आपने कहा कि वो तो मैं गलती से बोल पड़ी। तो तू बोल पड़ी तो तेरा पड़िया बोल मैंने झील लिया है। अभी तुझे वो रिक्वेस्ट भी पूरी करनी ही पड़ेगी, नाश्ते में जलेबी फाफड़ा खिलाना ही पड़ेगा बस। टप्पू के पापा, आप भी ना कभी कभी टप्पू से भी छोटे बच्चे बन जाते हैं। मैं ऐसा ही हूँ। ठीक है बाबा, आपकी वो रिक्वेस्ट भी पूरी हो जाएगी बस। थैंक यू। लाइट बंद कर जरा। हाँ। दादाजी, हाँ? क्या हुआ? बेटा कब से हिचकी आ रही है, बंद ही नहीं हो रही। मैं पानी लेकर आता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, मैंने पानी पिया फिर भी बंद ही नहीं हो रही। मैं मम्मी पापा को जगाता हूँ। मम्मी! टप्पू! कर भला तो हो भला, मैं तो यही हमारे जीवन का सूत्र होना चाहिए। देखिए ना, गोकुलधाम निवासियों ने 25,000 रुपए का असली मालिक न मिलने पे उन रुपयों को दान पेटी में डाल दिया, लेकिन जब असली मालिक सामने आया तो बिना कुछ सोचे समझे अपनी जेब से निकाल के वो रुपए दे दिए। लेकिन कहते हैं ना, ईश्वर सब देखता है। यदि आपके मन में ईमानदारी हो, ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा हो, सच्चाई हो, तो ईश्वर भी आपका साथ देता है। और यही हुआ गोकुलधाम निवासियों के साथ। उन्हें अच्छाई का सिला अच्छाई से मिला। और जीवन में आप ये ईश्वर के प्रति श्रद्धा हमेशा बनाए रखिए, सच्चाई और ईमानदारी का साथ रखेंगे तो ईश्वर भी आपके साथ रहेगा। लेकिन इस वक्त यहाँ पे चंपक चाचा जी को हिचकियों ने जकड़ लिया है, पकड़ लिया, और अब ये हिचकियां चंपक चाचा को सोने नहीं देंगी। और अब चंपक चाचा किस किस को सोने नहीं देंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये तय है कि जितनी हिचकियां चंपक चाचा की बढ़ेंगी, उतनी ही आपके घरों में हंसी की हिचकियां बढ़ती रहेंगी। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा हिचकियों के साथ। मम्मी पापा! मम्मी! मम्मी पापा! मम्मी पापा! आई आई बेटा। हाँ। मम्मी, दादाजी को कब से हिचकी आ रही है, बंद ही नहीं हो रही है। पापा को उठाओ ना। हाँ। टापू के पापा, टापू के पापा, उठिए। अरे वाह, इतनी जल्दी सुबह हो गई। ले आई जलेबी फाफड़ा, ला। अरे सुबह नहीं हुई, अभी तक रात ही चल रही है। अरे तो फिर मुझे क्यों जगाया दया? पापा, दादाजी को कब से हिचकी आ रही है और हिचकियां बंद ही नहीं हो रही है। कहाँ है बापूजी? जेठिया! आया आया बापूजी आया। अरे जेठिया! क्या हुआ बापूजी, क्या हुआ? अरे भाई आधे पौने घंटे से हिचकी आ रही है,
बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। आप बैठे आराम से बैठे बाबूजी, बैठे बैठे यहाँ पे बैठे। रात को क्या खाया था बाबूजी आपने? अरे जो अच्छा आप बोलिए मत। दया, तूने जो पैसे कौन सी वानगी बनाई थी? जो तूने खाया था वही मैंने खाया था। अच्छा ओके। आप आराम से बैठिए, बोलिए मत। ये लीजिए बापूजी, आप पानी पीजिए, हिचकी बंद हो जाएगी। अरे बहू, मैंने पानी पिया, इसकी बंदी नहीं हो रही है। बापूजी, आपने नाक बंद करके पानी पिया था? हाँ, मेरी माँ हमेशा कहती है, जब हिचकी बंद ना हो तो नाक बंद करके 7 बार पानी का घूंट पीना चाहिए, तो हिचकी बंद हो जाती है। अच्छा, तो बापूजी लीजिए, नाक बंद करके 7 घूंट पी लीजिए। मैं गिनता हूँ, लीजिए। हाँ दादाजी, ट्राई कीजिए। हाँ, लीजिए बापूजी। कोशिश कीजिए। हाँ। अरे बाबूजी, वो तो हिचकी है ना, उसके बीच में पतली जगह है, तभी घूंट मार लीजिए। एक, रुकिए। बाबूजी, 2, रुकिए। पीछे, 3, 4 हो गए बापूजी, 4 तो हो गए। बस अभी सिर्फ 3 बाकी है। हाँ, शांति बापूजी। रुकिए, पीछे, 5 हो गए। आराम से हिचकी के बाद तुरंत पीजिए। पीछे, 6 बापूजी। 7वां है आखिरी, आराम से संभल के। 7 हो गए। हिचकी बंद हो गई बापूजी। हिचकी बंद हो गई बापूजी। हिचकी बंद हो गई। वाह! देखो, मेरी माँ का नुस्खा हमेशा काम करता है। अरे मानना पड़ेगा दया, तेरी माँ को मानना पड़ेगा। मजा आ गया। क्या मजा क्या आ गया? नहीं मतलब आपकी हिचकी बंद हो गई, उसमें मजा आ गया। हाँ, बोलो इसलिए अपने मात की जय। बापूजी जाइए, अभी आराम से निश्चिंत होकर सो जाइए। हिचकी बंद हो चुकी है। वाह 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 तेरी माँ, वाह। चलिए दादाजी, चल। बापूजी आप बैठे बापूजी बैठे। एक काम कीजिए बापूजी, नाक बंद करके थोड़ा पानी और पी लीजिए। अरे अब थोड़ा करके कितना पानी पीऊं? जितना ज्यादा पानी पीऊंगा उतनी बार बा क्या बापूजी बा? अरे बाथरूम जाना पड़ेगा। अच्छा तो अभी दया, ये पानी वाला नुस्खा तो काम नहीं कर रहा है। तेरी माँ ने कोई और नुस्खा बताया है? हाँ। कौन सा? माँ ने कहा है कि शहद चाटने से हिचकी बंद हो जाती है। तो घर में शहद है? हाँ, है ना? लेकिन अभी नहीं ला सकते ना। हाँ। तो खड़े क्यों हैं? जाइए लेकर आइए। बाबूजी शहद आ रहा है। दया की माँ ने बोला कि शहद है? नहीं कान में नहीं, सुना। अच्छा दया आई। आना जल्दी भाई। हाँ बापूजी आ गया, शहद आ गया। खोल इसको, खोल। ला ये लीजिए बापूजी, थोड़ा सा शहद चाट लीजिए इससे।
शहद काम कर रहा है। बापूजी, क्या हो रहा है? ये शहद इतना कड़वा क्यों है? शहद कड़वा? नहीं बापूजी, ये वो क्या हिचके की वजह से आपकी जबान का संतुलन हिल गया है, इसलिए आपको शायद ये शहद कड़वा लग रहा है। बाकी शहद तो मीठा होता है। ये संत, ये संत, मैं संत? ये संतुलन वाली, तू चख के देख। हाँ अभी चखता हूँ, उसमें क्या। एक मिनट पकड़ जरा। शुद्ध देसी शहद। अरे शहद नहीं है, ये कुछ और है। चखो तो जरा। जरा नहीं, पूरा चखो चक्की बेन। क्या है? कैस्ट्रोल ऑयल है। तो मुझे क्या ऐसे कर रही है? मैंने थोड़ी भरा है उसमें। तो मेरे बराबर है। क्यों? शहद की बोतल में कैस्टर ऑयल क्यों भरा है? बताती हूँ। ये उस दिन की बात है जब मैं कैस्ट्रोल ऑयल लेकर आई थी और फिर मैंने उसको बरनी में भरा, लेकिन कैस्ट्रोल ऑयल थोड़ा बच गया और मैंने ये शहद की खाली बोतल में कैस्ट्रोल ऑयल भर दिया। और अभी जल्दी मैं भूल ही गई कि ये शहद की खाली डिब्बी में मैंने कैस्ट्रोल ऑयल भर दिया है। तो अभी घर में ऐसी कोई शहद की बोतल है जिसमें शहद ही हो? हाँ, है ना? तो जाइए लेकर आइए जल्दी। अभी नहीं। बापूजी सॉरी, मुझसे गलती को मुझे पता ही नहीं। अरे भाई, सॉरी के लिए आपको टाइम दिया जाएगा, सॉरी बोलने के लिए टाइम दिया जाएगा। जल्दी ले आइए पहले शहद। बापूजी शहद आ रहा है। गया? फिर से वही लेके आई? ये शहद ही है, शुद्ध देसी शहद। मैं खुद चख कर लाई हूँ। ओके जी, हाँ, खोल। आ गया बापूजी, ये लीजिए बापूजी। शुद्ध देसी शहद आया है, चख कर लाया गया है, चाट लीजिए। एक और चम्मच दूं? यहाँ क्या शहद का जमणवार चल रहा है? नहीं सॉरी। दया, देखा? क्या? अरे बापूजी बिना हिचकिचाए पूरा वाक्य बोल गए। मतलब बापूजी आपकी हिचकी बंद हो गई। लगता है दादाजी की हिचकी बंद हो गई। बापूजी की हिचकी बंद हो गई। बापूजी वाह। जाइए बापूजी, अभी आराम से निश्चिंत होकर सो जाइए। वाह, शहद काम कर गया। आइए बापूजी, आइए आराम से सो जाइए। चलो, तेरी माँ का यह नुस्खा काम कर गया है। Thank you. बापूजी आप चिंता मत कीजिए, आज हम आपकी हिचकी किसी भी तरह बंद करके रहेंगे।
आज तेरी माँ के नुस्खे काम क्यों नहीं कर रहे? पता नहीं, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन अभी क्या करे? बापूजी की हिचकी बंद कैसे करे? पापा एक आइडिया है। क्या? फोन। नहीं नहीं बेटा, बापूजी फोन कैसे खा सकते हैं? नहीं मम्मी, दादाजी को फोन खाना नहीं है, हमें फोन करना है। किसे? उसे जो अभी दादाजी को जोरदार याद कर रहा है। क्या शाबाश टिका। अरे तुम तीनों वहाँ क्या घुस घुस कर रहे हो? दादाजी। पापा क्या कर रहा है बेटा तू? संभल के। बापूजी बैठिए 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 बापूजी बैठिए। दादाजी, आपकी हिचकी बंद करने का आइडिया मिल गया। क्या? फोन। अब क्या मैं फोन चाटू? नहीं दादाजी, फोन चाटना नहीं है, फोन करना है। किसे? जो अभी आपको बहुत याद कर रहा है। उसे फोन करने से मेरी हिचकी क्या बंद हो जाएगी? नहीं बापूजी, हम उनको फोन करके कहेंगे कि मेहरबानी करके अभी आप बापूजी को याद करना बंद कर दीजिए। जैसे ही वो आपको याद करना बंद करेंगे, आपकी हिचकी भी बंद हो जाएगी। तो दादाजी अब याद कीजिए, इतनी रात को आपको कौन याद कर रहा होगा? याद कीजिए बापूजी, याद कीजिए। हाँ बापूजी याद कीजिए। शायद गांव में मेरा दोस्त राउजी काका का नंबर मेरे मोबाइल में है। जल्दी से मेरे मोबाइल आइए। उनको फोन करके भी कहता हूँ, बंद कीजिए बापूजी को याद करना। ये कोई टाइम है बापूजी को याद करने का? इतनी रात को कोई याद करता है किसी को? बंद कीजिए याद करना बापूजी को। या हिचकी के मारे बापूजी की जान चली जा रही है। रिंग जा रही है, रिंग बज रही है, रिंग बज रही है। हेलो। हाँ राउजी काका, जेठालाल बोल रहा हूँ। कौन जेठालाल? अरे आपके दोस्त चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा का सुपुत्र जेठालाल चंपकलाल गड़ा। हाँ, बोल बोल जेठिया, इतनी रात को फोन किया? चंपक क्या ठीक तो है ना? कैसे ठीक होंगे बापूजी? क्यों, क्या हुआ? जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। क्या मुझे पता नहीं है? रौजी काका, मैं आपसे विनती करता हूँ, इतनी रात हो गई है, मेहरबानी करके बापूजी को याद करना बंद कीजिए। क्या आप याद कर रहे हैं ना, तो बापूजी को लगातार हिचकी पे हिचकी आ रही है। सुनिए, देखिए। और सुना? क्या अभी सोने का टाइम है ना, सुबह याद कीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चुप रहे जेठिया। रौजी काका? क्या रौजी काका? मुश्किल से पिछले 2 घंटे से सोया था। तेरे फोन की वजह से मेरी नींद उड़ गई। अब सारी रात नींद नहीं आएगी। और तुझे बोला किसने कि मेरे याद करने की वजह से चंपक क्या कोई हिचकी आ रही है? नहीं वो पता है, मुझे सब पता है। मुझे नींद से जगाकर परेशान करने का ये चंपक क्या का ही तरीका है। उसे बोल दे जेठिया कि अब तक तो मैं उसे याद नहीं कर रहा था, लेकिन अब याद करके पूरी रात जगाऊंगा उसे। नहीं रौजी काका, इसमें बापूजी का कोई कसूर नहीं है। वो क्या, दरअसल मुझे ऐसा लगा कि शायद आप याद कर रहे होंगे बापूजी को, इसलिए बापूजी को हिचकी आ रही है। ठीक है, चंपकिया को छोड़ देता हूँ, लेकिन पूरे गांव को उठाकर बोलता हूँ कि पूरी रात तुझे याद करे। नहीं, सॉरी। क्या हुआ टप्पू के पापा? हाँ पापा, क्या हुआ? नहीं, वो रौजी काका तो पिछले 2 घंटे से सो रहे थे, तो वो तो बापूजी को याद नहीं कर रहे हैं। जेठिया, समझ में नहीं आ रहा है। ये इसकी बंद क्यों नहीं हो रही है? हाँ। मैं डॉक्टर हाथी भाई को फोन करती हूँ। हेलो। हाँ कोमल भाभी, सॉरी हाँ, इतनी रात को फोन कर रही हूँ। हाथी भाई को जरा फोन देंगे? हंस तो अर्जेंटली पेशेंट को देखने हॉस्पिटल गए हैं। क्यों, क्या हुआ? वो क्या है, बापूजी को कब से हिचकी पे हिचकी आ रही है, बंद ही नहीं हो
दया भाभी, आप एक काम कीजिए, आप चाचा जी को एक प्लास्टिक की थैली दीजिए। उनको कहिए कि प्लास्टिक की थैली पे मुंह रख के अपनी सांस अंदर बाहर करे। वो फुगे में करते हैं ना हम लोग, ऐसे। अच्छा, ऐसा करने से हिचकी बंद हो जाएगी? हाँ हाँ दया भाभी, पक्का बंद हो जाएगी। थैंक यू कोमल भाभी, थैंक यू। क्या कहा कोमल भाभी ने? हाथी भाई तो हॉस्पिटल में है। अरे बाप रे, क्या हुआ उनको? नहीं, हाथी भाई को कुछ नहीं हुआ है, वो पेशेंट को देखने गए हैं। अच्छा। पर कोमल भाभी ने एक मस्त आइडिया दिया है जिससे बापूजी की हिचकी बंद हो जाएगी। क्या आइडिया क्या है? एक मिनट, फोन पकड़िए। वो कोमल भाभी ने कुछ आइडिया दिया है बापूजी। 1 मिनट तक ये फोन को ऐसे हाथ में पकड़ने से बोल रहे हिचकी बंद हो जाएगी। पापा, ये लीजिए। ये क्या है? इसे प्लास्टिक की थैली कहते हैं। कोमल भाभी ने ऐसा कहा कि बापूजी को कहना कि ये प्लास्टिक की थैली को ऐसे मुंह पर लगा के सांस को अंदर बाहर करें, इससे बापूजी की हिचकी बंद हो जाएगी। वो कोमल भाभी का आइडिया ये है बापूजी। सॉरी, इसमें वो सांस अंदर बाहर कीजिए, बोल रहे हैं कि हिचकी बंद हो जाएगी ऐसा करने से। अक्कल जो हिचकी तो आ ही रही है क्या? शाबाश। हो जाएगी, अभी बंद हो जाएगी। शाबाश बाबूजी, शाबाश कीजिए, करते रहिए बाबूजी, शाबाश। हाँ हाँ लाला जी, करिए बाबूजी, करिए, हिम्मत मत हारिए, करते रहिए बाबूजी। हाँ बापूजी। अरे क्या करते रहिए, इसमें तो मेरी सांस फूल गई। अब बापूजी भले सांस फूल गई लेकिन हिचकी बंद हो गई, देखिए। हाँ लाला जी, हिचकी बंद हो गई। बापूजी मस्ती कर रहे हैं ना? इस उम्र में इतनी रात को मैं मस्ती करूंगा? पापा, ये आइडिया भी काम नहीं आया। अब जेठिया कुछ कर, ये हिचकी ने तो परेशान कर दिया है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो सबको फोन करता हूँ। बाबूजी, मैं तो सबको फोन करता हूँ, उनके पास कोई आइडिया होगा। हाँ जेठालाल, क्या बदगढ़ का आइडिया? हिचकी मेरे पास? आधी रात को चंपक चाचा की हिचकियां शुरू हो चुकी हैं और इस हिचकी की हिच से पूरा गड़ा परिवार परेशान है और ये हिचकी है कि बंद होने का नाम नहीं ले रही। और हमेशा की तरह जेठालाल ने अपने आपातकाल में यानी कि इमरजेंसी में उनके फायर ब्रिगेड यानी कि मुझे कॉल किया है कि शायद मेरे पास कोई इलाज निकल आए हिचकी बंद करने का। लेकिन अंदर की बात बताऊं दोस्तों, तो हिचकी बंद करने के मामले में मेरी जानकारी भी उतनी ही सीमित है जितनी शायद आप लोगों की होगी। अब क्या होगा, क्या मेरे बताए हुए नुस्खे से चाचा जी की हिचकी बंद हो पाएगी या बढ़ जाएगी, ये तो इस वक्त मैं आपको कैसे बताऊं। लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि हिचकी इधर बढ़ेगी, हंसी उधर बढ़ेगी। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इस वक्त किसका फोन है? तारक, किसका फोन है इस वक्त? देख रहा हूँ, जेठालाल को। हाँ जेठालाल बोलो। अरे मेहता साहब, बापूजी को पिछले 1-1.5 घंटे से लगातार हिचकी आ रही है, बंद ही नहीं हो रही है। अच्छा, अब जरा आ रहे हैं घर पे प्लीज। हाँ ठीक है आते हैं हम लोग। थैंक यू। बाबूजी, मेहता साहब अभी आ रहे हैं, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालेंगे। क्या हुआ? चाचा जी को 1 घंटे से हिचकी आ रही है, बंद नहीं हो रही है, इसलिए जेठालाल ने बुलाया। चलो देखते हैं क्या हुआ। हिचकी आ रही है? हाँ भाई। अरे आप खड़े क्यों हो गए बाबूजी? शांति से बैठिए, आराम से। अरे बापूजी बैठिए आप शांति से। अरे बाबूजी, मुझे बात जाना है।
टप्पू ध्यान हाँ जेठालाल हाँ मेहता साहब कहाँ है चाचा जी? वो जरा बाथरूम गए हैं। अच्छा अच्छा। जय जनन चाचा जी। देखा हिचकी बंद ही नहीं हो रही है। अरे पर जेठालाल इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अभी चाचा जी एक धार से अगर एक साथ पानी पिएंगे ना हिचकी यूं बंद हो जाएगी। नहीं कोई पानी पानी नहीं पिला मुझे। बाबू जी आप शांत हो जाइए। कोई आपको पानी नहीं पिलाएगा, कोई पानी नहीं पिलाएगा। अरे पर चाचा जी पानी के नाम से इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अरे मेहता साहब पिछले 1-1.5 घंटे में थोड़ा थोड़ा करके बापू जी बहुत सारा पानी पी गए, लेकिन हिचकी बंद ही नहीं हुई। उसकी जगह बार बार बाथरूम जाने का प्रॉब्लम चालू हो गया। ओहो अच्छा अच्छा अच्छा। दया भाभी चाचा जी को शहद चटा दीजिए, उससे तुरंत फर्क पड़ जाएगा। अंजलि भाभी शहद भी चटाया और कोमल भाभी ने कहा था ना वैसे प्लास्टिक की थैली को ऐसे मुंह पर रखकर सांस को अंदर बाहर भी करवाया, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हाथी भाई को बुला लेते। अरे हाथी भाई अर्जेंट पेशेंट को देखने के लिए हॉस्पिटल में गए हैं, वरना अभी उनको बुला लेते। बापूजी बेचारे कब से हिचकी खा खा कर परेशान हो गए हैं। पता नहीं ये हिचकी क्यों आती है। दया भाभी एक्चुअली हिचकी जो है ये हमारे डायाफ्राम के सिकुड़ने की वजह से आती है। कौन सा फॉर्म सिकुड़ने से आती है? डायाफ्राम। डायाफ्राम यूं समझ लीजिए ना कि एक किस्म की मांसपेशी होती है डायाफ्राम, जो हमारे शरीर के ऊपर के हिस्से को और नीचे के हिस्से को अलग करती है, मतलब पेट को और सीने के हिस्से को अलग अलग करती है। और ये जो मांसपेशी होती है ये एक्चुअली बहुत जरूरी होती है फेफड़े में हवा भरने के लिए। इस मांसपेशी के सिकुड़ने से ही फेफड़े में हवा भरती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि फॉर अननोन रीजंस ये जो मांसपेशी होती है इस पे मतलब कंट्रोल नहीं रहता और ये उत्तेजित होकर बहुत तेजी से सिकुड़ने लगती है। और जब बार बार सिकुड़ने लगती है तो फेफड़ों के अंदर बहुत तेजी से हवा भरने लगती है। ये प्रोसेस एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे जैसे औरत हारमोनियम बजा रही है। इतनी रात को कौन सी औरत हारमोनियम बजा रही है? अरे बाप रे, ये किस प्रकार की हिचकी है? ना मुझे औरत दिखाई दे रही है ना मुझे हारमोनियम सुनाई दे रहा है। नहीं नहीं बापूजी मेहता साहब खाली उदाहरण दे रहे हैं। ये पुतली की बात कर रहे हैं। ये जो इधर हारमोनियम है ना वो बता क्या बोल रहे हैं, जैसे हारमोनियम है ऐसा वो सब। थैंक यू जेठा। क्या होता है जब भी हम लोग हारमोनियम बजाते हैं? नहीं हमने तो कभी नहीं बजाया हारमोनियम। हाँ नहीं बजाते। नहीं जेठा भाई, वैसे तो तारक ने भी कभी हारमोनियम नहीं बजाया, ये तो उदाहरण दे रहे हैं। हाँ मेरे कहने का मतलब जब भी हारमोनियम बजाया जाए, कोई भी बजाए, हारमोनियम जब भी बज रहा हो, जब हारमोनियम बजाते हैं तो अंदर का बाजा सिकुड़ जाता है तो हारमोनियम में हवा भरती है। ठीक वैसे ही जो हमारे डायाफ्राम की मांसपेशियां जो होती है जब वो उत्तेजित हो जाती है तो सिकुड़ने लगती है और जब सिकुड़ती है तो फेफड़ों में हवा भरती है बार बार, और जब बार बार हवा भरती है तो ये हिचकी आती है। आई मीन टू से कि ये फेफड़ों में बिना चाहे सांसों का जो आवागमन होता है ये हमें हिचकी के रूप में सुनाई देता है। अरे मेहता साहब हिचकी क्यों आती है कैसे आती है वो अभी नहीं जानना है, हिचकी बंद कैसे कर सकते खाली इतना बताइए। हाँ हिचकी बंद करने के लिए चिकित्सा शास्त्र में तो वैसे कोई इलाज नहीं बताया गया। मतलब क्या बापूजी जिंदगी भर ऐसे हिचकी खाते रहेंगे? एक मिनट दया भाभी, एक मिनट। नहीं एक आइडिया है। बोलिए। बताइए ना। मैं क्या कहता हूँ हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे चाचा जी का ध्यान हिचकी से हट जाए और उनकी हिचकी बंद हो जाए। हाँ, पर ध्यान हटा है कैसे? उसके लिए उन्हें कुछ शौक देना पड़ेगा, मतलब ऐसा कुछ करना पड़ेगा। जैसे बचपन में मुझे बहुत हिचकी आती थी तो मेरे पिताजी मुझे जोर से थप्पड़ मारते थे। क्या बोल रहे हैं? मैं समझता हूँ जेठालाल कि चाचा जी पे थप्पड़ वाला इलाज तो हम आजमा नहीं सकते। बिल्कुल नहीं, सपने में भी नहीं। कुछ तो करना पड़ेगा ना जिससे उनका ध्यान हिचकी से हट जाए, कोई शौक देना पड़ेगा। हाँ थप्पड़ नहीं मार सकते लेकिन
चुटकी तो काट सकते हैं। उससे हिचकी बंद हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बंद हो जाएगी। ठीक है तो चिमटी काटिए। मैं कैसे काट सकता हूँ? नहीं काटो काटो, मेरी परवानगी है आपको। जेठालाल, बात परवानगी की नहीं है भाई। तुमने मुझे यहाँ सलाह देने के लिए बुलाया है भाई, ये चिमटी काटने के लिए थोड़ी बुलाया है। जो बोले वो कुंडी खोले। नहीं जेठालाल, मैं नहीं कर सकता, तुम काटो। अब भाई मैं बापूजी को चिमटी कैसे काट सकता हूँ? कैसे? वो मुझे पता है, लेकिन अगर मैंने बापूजी को चिमटी काटी तो बापूजी मुझे खींच के चांटा मारेंगे। ये तुम देख लो भाई, क्योंकि देखो मेरा काम सलाह देने का था। मैंने सलाह दी, एक बढ़िया आइडिया दे दिया। अब इस आइडिया पे अमल करना है नहीं करना है, अगर करेगा तो कौन करेगा, ये तो मैं कैसे बता सकता हूँ? तुम्हें सोचना होगा ना। ठीक है दया, तू काट चिमटी बापूजी को। मैं ना अरे बापूजी तुझे कुछ नहीं बोलेंगे, काट। ना सॉरी। अरे तो अंजलि भाभी। मैं कैसी बात कर रहे जेठा भाई? जेठालाल नहीं मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अंजलि भाभी आप तो नहीं काट सकते, आप तो एक लेडीज है। तो मुझे क्यों कहा? मैं लेडीज नहीं हूँ। अरे भाई तू लेडीज है, लेकिन तू घर की लेडीज है ना। जेठा भाई एक चिमटी में आपने हमें पराया कर दिया। अंजलि ये क्या लेके बैठ गई अभी? जेठालाल तुम काटो, कुछ नहीं होगा। जब कुछ होगा ही नहीं तो चिमटी काट के फायदा क्या? मेरे कहने का मतलब ये जेठालाल कि जब तुम चिमटी काटोगे चाचा जी की हिचकी बंद हो जाएगी, तो सब भूल जाएंगे चिमटी किसने काटी, कब काटी, कहाँ काटी, कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है, मैं चिमटी काटता हूँ, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। आप लोग बापूजी को बातों में उलझा कर रखिए, तब तक मैं उस तरफ से जाके चुपके से चिमटी काट लूंगा, ठीक है? मैं बात करता हूँ चाचा जी से। आपको लगता नहीं कि ये अर्थव्यवस्था का दौर कहाँ जाके रोकेगा? 5 साल पहले डॉलर के सामने रुपया मतलब 50 रुपए होता था, 70 तक पहुंच गया। आप सोचिए तो 1 रुपए की कीमत 5 साल पहले क्या होती थी डॉलर के सामने? 50 रुपया। और आज कहां पहुंच गया? 70 रुपए। आखिर ये रुकेगा कहां जाके? आपको क्या लगता है ये जो फिस्कल डेफिसिट है हमारी अर्थव्यवस्था में, इसके लिए क्या करना चाहिए? या रुपए को मजबूत करने के लिए आपको क्या लगता है आरबीआई को कुछ ये रिवर्स रेपो रेट में कुछ चेंजेस करने चाहिए, या फिर और हमें कुछ करेक्टिव मेजर्स करने चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था ठीक हो सके? हाँ? जेठा भाई, चाचा जी होम लोन्स कितने हाई हो गए हैं। हिंदुस्तान की हालत देखिए, आम इंसान तो बस सपने में ही घर खरीद सकता है। हाँ, मैंने एक अखबार में पढ़ा था, हमारे शहर में 80-90 हजार जितने घर खाली पड़े हैं, लेकिन फिर भी हमारे बिल्डर भाई लोग भाव कम ही नहीं कर रहे हैं। बोलो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कर रहा है भाभी। उसके लिए हमारे हाउसिंग सेक्टर को मुझे बोला कि अगर मैं आपको चिमटी काटूंगा तो आपकी हिचकी बंद हो जाएगी, इसलिए मैंने चिमटी काटी बापूजी। चाचा जी देखिए क्या है कि बचपन में जब मुझे हिचकी आती तो मेरे पिताजी मुझे जोर से थप्पड़ मारते थे, तो हिचकी बंद हो जाती थी। तो ये थप्पड़ वाला आइडिया तो हम आप पे आजमा नहीं सकते, तो मैंने ये चिमटी काटने वाला आइडिया दिया। पागल है, तू पागल है। अरे मैं तो पागल नहीं हूँ, पर आप देखिए आपकी हिचकी बंद हो गई जेठालाल। अरे हाँ, बापूजी की हिचकी बंद हो गई। मुझे आ गया, हिचकी बंद हो गई। बापूजी मैंने आपको एक चिमटी काटी, लीजिए आप मुझे 10 चिमटी काटिए। अरे अरे नहीं जेठिया, अरे तेरी चिमटी की वजह से ही तो मेरी हिचकी बंद हुई है। अवतर है
साहब इधर है मेहता साहब। बाबूजी एक मिनट, आप बैठिए, आप बैठिए। मेहता साहब देखा, कोई इलाज काम नहीं कर रहा है। देखा देखा। बापूजी की हिचकी है क्या बंद ही नहीं हो रही है, अब करे तो क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है। कौन सा? क्या? चाचा जी को 100 से 1 तक की उल्टी गिनती करवाइए, हिचकी बंद हो जाएगी। उल्टी गिनती गिनने से चाचा जी का ध्यान हट सकता है, बंद हो जाएगी हिचकी। अच्छा हाँ तो चले बापूजी, उल्टी गिनती शुरू कीजिए। मुझे अब कुछ नहीं करना है, मैं थक गया हूँ। अच्छा ठीक है बापूजी, तो आप सुनिए, हम लोग उल्टी गिनती करते हैं। नहीं 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 जेठा भाई, गिनती चाचा जी को ही करनी पड़ेगी, हिचकी उनको आ रही है। हाँ? हाँ चलेगा। बापूजी कोई बात नहीं, चलेगा, आप सिर्फ सुनिए, हम लोग उल्टी गिनती करते हैं। आइए मेहता साहब गिनिए। हाँ 100 99 98 96। अरे टप्पू के पापा तो 97 बोलने तो भूल गए। अरे तो मेहता साहब आप बोल देते हैं 97। मैं कैसे बोलता जेठालाल, बात उल्टी गिनती की हुई थी ना, तो मैंने बोला 98। अब तुमने 97 नहीं बोला और 96 बोल दिया, तो मुझे तो 95 बोलना पड़ता ना, वरना तो गिनती सीधी हो जाती ना। अरे तो आप 98 से वापस शुरू कर देते हैं। अरे पर लॉजिकली समझने की कोशिश हाँ भाई, हाँ, करता। चलने वाले 97 98 99 100 बस। नहीं 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 चाचा जी, आपको उल्टी करनी है। नहीं मतलब गिनती उल्टी करनी है, 100 99 98। नहीं, मैंने आज तक जीवन में कभी कोई उल्टा काम नहीं किया है, गिनती भी उल्टी नहीं करूंगा। भारत माता की मेरे पास एक और आइडिया है। कौन सा? क्या? कंबल। चाचा जी को थोड़ी देर कंबल उठाते हैं। कंबल? कंबल? हाँ तारा, कंबल। बुखार में कैसे कंबल उठाते हैं, पसीना आता है फिर बुखार चला जाता है। तो पसीने से हिचकी चली जाएगी? हाँ, ऐसा मैंने एक किताब में पढ़ा था। अच्छा जा जल्दी कंबल लेके आ, कंबल लेके आ। कंबल ठीक हो जाएगा चाचा जी, जल्दी। कैसे? सब लपेट दीजिए। चाचा जी होगा, असर होगा। आप थोड़ी देर कंबल ओढ़ के रखिए। मेहता साहब जरा 2 मिनट। आया मैं अभी। मेहता साहब ये इलाज तो चल ही रहा है। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, मान लीजिए अगर ये इलाज फेल हो गया तो एक और इलाज तैयार रखते हैं। कौन सा? बबीता जी के पति अय्यर भाई, क्या है वो साइंटिस्ट है ना, तो उनके पास कोई ना कोई इलाजात्मक प्रयोग होगा ही। क्या? प्रयोगात्मक इलाज होगा ही। क्या? कोई ना कोई इलाज होगा ही। हाँ हो सकता है, उनके पास हो सकता तो फोन करके उनको बुला लो। हाँ हाँ मतलब देख लीजिए, बुलाना है तो बुला लीजिए। बाकी मेरे हिसाब से मेरा वाला ये इलाज काम करेगा ही। और करेगा ही क्या, कर रहा है। सुनिए,
काफी देर से हिचकी की आवाज नहीं आ रही है। मुझे लगता है अभी तक ठीक से पसीना आया नहीं होगा। बराबर है। आई थिंक वी शुड गिव हिम सम मोर टाइम। जेठालाल, अय्यर को बुला लो। अरे उधर क्या देख रहे हो भाई, मैं बोल रहा हूँ ना, बुला लो। अरे बुलाओ भाई, क्या? हाँ लगा ही रहो। हाँ तो देखो इतनी रात को कितने फोन किया। हाँ 1 मिनट। हेलो। हाँ बबीता जी, जेठालाल बोल रहा हूँ। जेठा जी आप इस वक्त क्या हुआ? मैंने रात को जेठालाल का फोन। सॉरी बबीता जी, आपको आधी रात को फोन किया, लेकिन एक मजबूरी है इसलिए आपको डिस्टर्ब किया। मजबूरी? मजबूरी? बबीता 1 मिनट, मेरे को फोन देना। हाँ। हेलो, हाँ जेठालाल। हाँ इतनी रात को क्या मजबूरी आ गया तुमको? अरे वाह, थैंक यू अय्यर भाई, आप जाग गए। दरअसल मुझे आपसे ही काम है। मेरे से? हाँ वो क्या है कि अचानक बापूजी को हिचकी चालू हो गई है। क्या हिचकी? हाँ हिचकी वो हिचकी होती ना, वैसे हिचकी आती है ना वो। हाँ अच्छा हिकअप। हाँ वही पिछले 1.5 घंटे से बापूजी को पिकअप आ रही है, बंद ही नहीं हो रही है। पिकअप? जेठालाल पिकअप नहीं, हिकअप। हाँ वो जो भी अप है वो डाउन ही नहीं हो रही है। बापूजी कब से हिचकी से परेशान हो रहे हैं। बापूजी कब से हिचकी से परेशान हो रहे हैं। हमसे उनकी तकलीफ देखी नहीं जा रही है। हमसे उनकी तकलीफ देखी नहीं जा रही है। आपके पास कोई इलाज हो तो जल्दी से बताइए। ले तू ही बात कर ले। नहीं सॉरी, आप ही बात कीजिए। अरे सॉरी बात। तो अय्यर भाई। जेठालाल तुमने डॉक्टर हाथी को फोन किया? हाँ किया, लेकिन हाथी भाई को अर्जेंट में किसी पेशेंट को देखने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो वो वहाँ गए। अभी मेहता साहब और अंजलि भाभी भी हमारे घर पे, और हम सब ने मिलके अलग अलग नुस्खे आजमाए, लेकिन कोई भी नुस्खा काम नहीं कर रहा है। बापूजी की हिचकी है कि मानती ही नहीं है, बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। आप साइंटिस्ट करके आपको फोन किया कि शायद आपके पास कोई नुस्खा हो जो काम कर जाए। तो डोंट वरी जेठालाल, मैं अभी तुम्हारे घर पर आता हूँ। थैंक यू अय्यर भाई, थैंक यू। अय्यर भाई आ रहे हैं। क्या हुआ? बबीता पिछले 2 घंटे से चाचा जी को हिकअप आ रहा है और रुकने का नाम ही नहीं ले, तो मैं उनके घर पर जाके आता हूँ। हाँ तो रुको, मैं भी चलती हूँ। हाँ चलो, मैं चेंज करके आता हूँ। दादाजी पसीने से पूरा भीग गया, लेकिन ये हिचकी बंद ही नहीं हो रही है। अंजलि बेटा। चाचा जी वैसे तो बंद हो जानी चाहिए, पता नहीं ऐसी कैसी हिचकी है आपकी। ये क्या हो रहा है? बापूजी की हिचकी बंद क्यों नहीं हो रही है? किसी ट्रेन के ब्रेक फेल हो जाए तो वो किसी स्टेशन पर रुकने का नाम नहीं लेती, वो पटरियों पे धड़धड़ाती चलती चली जाती है। ठीक उसी तरह इस वक्त चंपक चाचा की हिचकियां हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही, चलती चली जा रही हैं। और चंपक चाचा बेचारे परेशान है। हिचकियों की वजह से जितने परेशान है, उससे कहीं ज्यादा परेशान हिचकी रोकने के अजीब अजीब तरीकों से है। भाई क्या करें, न जाने कितने नुस्खे आजमा लिए गए उन पे। डॉक्टर हाथी सोसाइटी में है नहीं, हिचकियां रोकने का कोई इलाज बताने के लिए फायर ब्रिगेड नाकाम हो चुके हैं। अब बारी है सोसाइटी के साइंटिस्ट अय्यर की। अय्यर यहाँ आने वाले हैं और अय्यर के साथ साथ बबीता जी भी होंगी, तो कहीं बबीता जी को देख के जेठालाल की हिचकियां शुरू ना हो जाए। अब देखना यह है कि अय्यर हिचकी रोकने के लिए क्या करते हैं, हिचकी यहां रुकेंगे किस तरह से, ये तो मैं अभी क्यों बताऊं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि आपके घरों में हंसी नहीं रुकेगी। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.